शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। हालांकि एक बड़ी जानकारी ये भी है कि आज शाम बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, नए बीजेपी पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे पीएम। और शाम को पदाधिकारियों से पीएम की मुलाकात 7 बजे पदाधिकारियों से पीएम मोदी मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। वो खुद पहुँचेंगे और आज शाम पदाधिकारियों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और यहाँ पर वो पहुँचेंगे। उनसे संवाद करने के लिए नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। और आज चूँकि एक बड़ी बैठक भी चली और इसमें नए पदाधिकारियों को बुलाया गया था, नितिन नवीन की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई और कई स्तर की बैठक हुई, कई फेसेस की बैठक हुई, जिसमें जेनजीस का मुद्दा, जन अल्फा का मुद्दा, उसके लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया जिसमें स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और तमाम लोगों को शामिल किया गया। इसके अलावा भी विपक्ष को घेरने की कोशिश, जिस तरीके से एक रणनीति बनाने की बात भी इस बैठक में सामने आई है। पंकज का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, क्या रहा इस बैठक में ये भी बताइएगा। और अब जब शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, इस दौरान क्या बड़ा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए मनीषा, तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास बैठक की शुरुआत हुई और पहली बैठक हुई। इस बैठक में परिचय हुआ कि तमाम जो नए पदाधिकारी थे, अलग अलग मोर्चा के अध्यक्ष थे, महामंत्री, उपाध्यक्ष और आईटी सेल हेड और आईटी के तमाम टीम और मीडिया की जो तमाम टीम थी, उनके साथ एक चर्चा हुई और चर्चा के बाद संवाद हुआ कि बातचीत हुई, परिचय हुआ। तमाम पुराने अधिकारियों ने भी परिचय करवाया एक दूसरे से और उसके बाद उसी बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया वंदे मातरम को लेकर। उसके बाद इस बैठक में जेनजी और जेनजी अल्फा को लेकर भी चर्चा हुई है। किस तरह से उनसे कनेक्ट किया जाए, किस तरह से उनसे पहुंचा जाए, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। उसके बाद 1 बजे के आसपास एक बैठक है जो चल रही है अभी। इस बैठक में तमाम महामंत्री हैं, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष बीजेपी के और उपाध्यक्ष मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। पहले जो बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा काल के तौर पर देखा जाए 25 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री के पद का शपथ लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो करीबन 25 साल पूरे होते हैं। उसी सिल्वर जुबली को मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश भर में अलग अलग कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी तमाम प्रदेशों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में काम करते नजर आए थे उस वक्त के, और केंद्र में जब प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, उन तमाम योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी किस तरह से लगाई जाए। उसके बाद यूथ मैराथन होगा, एक पेड़ माँ के नाम होगा। ऐसे तमाम जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित किए जाएंगे और इसको लेकर एक अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी जो राज्यों में काम करेगी इसको लेकर। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 76वां जन्मदिन है, उसको लेकर भी कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो उस कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उसको लेकर भी कमेटी, और उस कमेटी का अध्यक्षता जो है विनोद तावड़े करते नजर आएंगे और हर सामिंग इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो ये कार्यक्रम इस तरह से चलेगा। उसके अलावा शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक या तो कहा जाए संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो पुराने कार्यालय मतलब बीजेपी के जो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है वहाँ पे वो कार्यक्रम होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वहाँ पे तमाम जो नए पदाधिकारी है उनको संबोधित करें, उनको बताएंगे कि किस तरह संगठन में काम करने आगे और क्या 2047 का विजन है भारत का, उसको लेकर चर्चा होगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि उस सेशन के बाद जो है एक महत्वपूर्ण सेशन और है जो फोटो सेशन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन मंत्री बीएल संतोष होंगे। उसके अलावा तमाम पदाधिकारी उस जगह बैठे होंगे और वहां पे चुनाव है। कुल 7 राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए फिलहाल इस वक्त है तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जहां पर फिलहाल बीजेपी जो है वो सत्ता हासिल करने की होड़ में है। साथ ही उत्तराखंड में सत्ता रिपीट करने की होड़ है। यहाँ अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो। अब ऐसे में जो पदाधिकारी यहाँ पर बनाए गए, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, संगठन से जुड़े हुए लोग हो, इन तमाम लोगों को एक एक जिम्मेदारी दी गई है चुनावों में और चुनावी राज्यों में। खासतौर पर यहाँ से यूपी के चेहरों को बड़ी तवज्जो दी गई है। अब ऐसे में जब आज मुलाकात होगी तो क्या एक तरफ ध्यान केंद्रित रह सकता है, क्या चुनावी राज्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या उन्हें नमो मंत्र मिल सकता है, क्या उन्हें जीत का मंत्र दे सकते हैं, क्या उन्हें नए सिरे से
रणनीति तय करने की बात कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो प्रधानमंत्री समझ चुके हैं कि जेनजी और जेन अल्फा को साथ लेने की बहुत जरूरत है। युवाओं को जितना आप साथ लेंगे उतने आपके राजनीतिक फायदे के जो अवसर है वो भी बनेंगे। बिल्कुल, देखिए अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जीत का मंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम पदाधिकारी को देंगे। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आगामी राज्यों में कई चुनाव हैं, आगामी समय में चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम राज्यों में ऐसे राज्यों में चुनाव हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन तमाम राज्योयों में जो विपक्ष जो नैरेटिव बनाया, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2024 के चुनाव के दौरान विपक्ष ने एक बड़ा नैरेटिव बनाया था संविधान बदलने को लेकर, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। जो उम्मीद कर रही थी 400 पार का, वो 240 के आसपास, 249 के आसपास सिमटना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि किसी भी नैरेटिव को अगर आगे बढ़ने दिया जाए तो नुकसान उनका होगा। तो ऐसे में उस नैरेटिव को तोड़ के लिए भी, क्योंकि लगातार अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए, राम मंदिर को लेकर लगातार प्रचार हो रहा है, जेनजी जेन अल्फा जो है वो लगातार नाराजगी जो है उसको लेकर सामने नजर आ रहे हैं। तो उसको किस तरह से मनाया जाए, राम मंदिर का नैरेटिव जो विपक्ष लेकर आया है उसको किस तरह से दरकिनार किया जाए, और लोगों के बीच में जो पिछले 25 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया वो लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से बेहतर काम किया, उत्तराखंड सरकार ने बेहतर काम, जो योजनाएं लेके आए हैं लोगों के लिए, वो कितने बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, वो काम लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र करेंगे जो विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है, आगामी चुनाव के लिए बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा मारी जा रही, हो सकता है कि जो फोकस है आगामी राज्य के चुनाव को लेकर भी किया जा सकता है, उसको लेकर भी जीत का जो मंत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आ सकते हैं। ठीक है पंकज, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा इस बैठक के बाद। हालांकि जब पीएम पहुंचेंगे तो